Hey everyone, my name is Sahil and welcome to Sahil Academy. In today's video lecture, we are going to study human female reproductive system. So first we will study about the primary sex organ, that is ovary. Then we will study about secondary sex organs, in which it includes accessory ducts and accessory glands, and then we will study the external genitalia, which is vulva. So starting with the ovary. So one pair of ovary is present in each side of the lower abdomen. ठीक है, जिस तरह से हमने पढ़ा था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं जो कि स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, उसी तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वन पेयर ऑफ ओवरी इज प्रेजेंट. ठीक है, एक पेयर प्रेजेंट होता है लोअर एब्डोमेन में. ठीक है, और एक चीज यहां से हम लोग को पता चलता है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एब्डोमेन के बाहर प्रेजेंट था टेस्टिस, बट इन केस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो ओवरी है इट्स प्रेजेंट इनसाइड द एब्डोमेन. ठीक है, इन द लोअर एब्डोमेन विच प्रोड्यूसेस some ovarian hormones. Okay, ovaries also produce some ovarian hormones. Like in testis, there is a seminal vesicle, prostrate glands, bulbourethral gland which produces milky secretion, enzymes, lipids, etc. So that क्या स्पर्म को एक्टिवेट किया जा सके. ओके, उसी तरह से यहाँ पर ओवरी एग प्रोड्यूस करता है, उसको एक्टिवेट करने के लिए ओवेरियन हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करता है ओवरी. ओके, अब ये जो ओवरी है ये अटैच्ड रहता है पेल्विक वॉल के साथ और यूट्रस के साथ थ्रू अ लिगामेंट. ठीक है, लिगामेंट क्या है? लिगामेंट एक कनेक्शन है जो कि लाइगेट करता है. लिगामेंट लाइगेट करता है. ठीक है, एक छोटा सा सिंपल डायग्राम बनाया है. ठीक है, इट्स यूट्रस, ओके, एंड इट्स ओवरी. सो इस ओवरी को यहां जो लाइगेट कर रहा है, यानी कि इस ओवरी को जो होल्ड कर रहा है, ये जो लिंक है यूट्रस के साथ, ठीक है, जो पकड़ के रख रहा है, इस लिंक को ही हम लोग कहते हैं लाइगेशन. ठीक है, यही है लिगामेंट, ओवेरियन लिगामेंट. ठीक है, ओवरी इज आमंड लाइक फ्लैटन बॉडी विच इज 2 to 4 centimeter in length. So these are some basic information about ovary. Now we will study about oviduct, that is fallopian tube. So now let's talk about fallopian tube. So fallopian tube जो है इस वाले पोर्शन से शुरू होके यहाँ इस वाले पोर्शन जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट है वो फैलोपियन ट्यूब है, जिसको हम लोग ओविडक्ट भी कहते हैं. ठीक है, सो बेसिकली ये एक पाथ है ओवरी से एग निकलकर, ठीक है, यहाँ तक जो आता है फर्टिलाइजेशन जो होता है, उस पाथ के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं ओविडक्ट में. सो सबसे पहले क्या होता है, ये जो ओवरी है, ठीक है, दिस इज ओवरी. ये ओवरी क्या है, एग फॉर्म करता है, और उसके बाद ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, ये जो फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शंस यहाँ पे बने हुए हैं, इसको हम लोग कहते हैं फिम्ब्रे कहते हैं. ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फिम्ब्रे. ओके, भूलना मत. ये फिम्ब्रे क्या करता है, एग्स को कलेक्ट करता है. फिम्ब्रे का काम यही होता है, ये एग्स को कलेक्ट करता है, कलेक्ट करके भेजता है इनफंडिबुलम में. ठीक है, ये फिम्ब्रे जो है इनफंडिबुलम का ही पार्ट है. ठीक है, ये फिम्ब्रे एग्स कलेक्ट किया इसने और एग कलेक्ट करके यहाँ इनफंडिबुलम में भेज देता है. ठीक है, इनफंडिबुलम से ये क्या है, एम्प्यूला में जाता है. अब आपको ये बात ध्यान रखनी है, देखो ये फैलोपियन ट्यूब में 3 पार्ट्स है, बेसिकली 3 पार्ट है. ठीक है, इस्थमस, एम्प्यूला और इनफंडिबुलम, इन तीनों को मिलाकर ही फैलोपियन ट्यूब बनता है. फिम्ब्रे ने कलेक्ट किया एग को, उसके बाद इनफंडिबुलम में भेजा, इनफंडिबुलम ने एम्प्यूला को ट्रांसफर किया. अब जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है कहाँ होता है, इस्थमस में होता है कि एम्प्यूला में होता है. तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि फर्टिलाइजेशन जो है वो एम्प्यूला में होती है. ठीक है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कहाँ होता है, एम्प्यूला में होता है. ठीक है, एम्प्यूला से इस्थमस में आता है, इस्थमस में, ठीक है, उसके बाद जाइगोट डेवलप करता है, डेवलप करके यहाँ यूट्रस में आ जाता है, यूट्रिन वॉल में चिपक जाता है, इम्प्लांटेशन होता है. ठीक है, उसी प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहते हैं. जब जाइगोट डेवलप करके यूट्रिन वॉल में चिपक जाता है, उस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहते हैं. ये तो बात की बात है, इम्प्लांटेशन आगे है, हम उसको बाद में पढ़ेंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट फैलोपियन ट्यूब एंड ओविडक्ट. ठीक है, ये थी ओविडक्ट के बारे में. सो यूट्रस के बारे में भी हम इसी डायग्राम में ही देख लेते हैं, इसलिए मैंने पहले से ही डायग्राम बनाकर रख दिया है. अब यूट्रस की बात कर लेते हैं. सो यूट्रस कौन सा पार्ट है, ये जो बीच में सेंटर वाला पार्ट है. ठीक है, इस पूरे पार्ट को, इस बीच वाले रीजन को हम लोग कहते हैं यूट्रस. ठीक है, सो यूट्रस में क्या क्या है हम वो देख लेते हैं. सो ये जो बीच में खाली स्पेस होता है, पहले तो
इस यूट्रस को हम पियर शेप्ड हॉलो स्ट्रक्चर, ठीक है, कहते हैं। ये जो खाली स्पेस है उसको हम लोग कहते हैं यूटेरिन कैविटी, ठीक है। और ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, इस रीजन को हम लोग कहते हैं यूटेरिन फंडस, ओके। और उसके बाद नीचे आते हैं, ये वाला जो एरिया है, इस वाले एरिया को हम लोग कहते हैं सर्विक्स, ठीक है। और सर्विक्स के बीच में ये दो सर्विक्स है, सर्विक्स के बीच में ये जो रास्ता है, कैनाल है, इसको हम लोग कहते हैं सर्विकल कैनाल कहते हैं, ठीक है। तो ये तो बात होगी सर्विक्स की एंड सर्विकल कैनाल की। उसके बाद ये जो यूटेरिन वॉल है, ये यूटेरिन वॉल 3 लेयर ऑफ सेल से बना होता है, ठीक है। बाहर वाला पेरीमेट्रियम, बीच वाला मायोमेट्रियम एंड जो अंदर वाला लेयर है उसको हम लोग कहते हैं एंडोमेट्रियम, ठीक है। अब ये तीनों लेयर का क्या इंपॉर्टेंस है वो देख लेते हैं। पेरीमेट्रियम एक थिन लेयर है जो कि बस एक कवरिंग के रूप में काम करता है, ठीक है। मायोमेट्रियम ये बीच वाला लेयर है, M फॉर मायोमेट्रियम एंड M फॉर मसल्स, ठीक है। इस तरह से आप लोग को याद रखना है, M फॉर मायोमेट्रियम एंड M फॉर मसल्स। ये जो बीच वाला लेयर है स्मूथ मसल फाइबर से बना हुआ होता है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन शो करता है ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में यहीं से पूछा जाता है। जब भी यूट्रस पर क्वेश्चन आता है, यूट्रस पर क्वेश्चन आता है, मायोमेट्रियम को इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मायोमेट्रियम? तो मायोमेट्रियम शोज ह्यूज कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल फाइबर्स, ओके। एंडोमेट्रियम का क्या काम है? एंडोमेट्रियम जो है ये अंदर वाला लेयर है, ठीक है। सो एंडोमेट्रियम जो है उसके अंदर बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं और ब्लड वेसल्स होते हैं। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है फीमेल, किसी भी फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल के पीरियड में ये जो एंडोमेट्रियम लेयर है ये ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है और सारे के सारे ब्लड वेसल्स जो है ब्लड के रूप में बाहर आ जाते हैं ड्यूरिंग द पीरियड्स और मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। सो एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड वेजाइना फ्रॉम वेयर द पेनिस एंटर्स, ठीक है। सो ये बात हो गई यूट्रस की। अब एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में डिस्कस करते हैं। मैं डायग्राम जल्दी से बना लेता हूँ, उसके बाद हम वल्वा के बारे में डिस्कस करते हैं। So before going to the external genitalia, that is vulva, let me tell you something about mammary glands which we have left. That a pair of mammary gland is left, जिसको हम लोग breast भी कहते हैं, ठीक है। Basically mammary glands are present in male as well as in female, okay. So male में भी present होता है, female में भी present होता है, but बस फर्क इतना सा होता है कि it is more developed, it is well developed in female and it is rudimentary in male, यानी कि मेल में जो है ये बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। So what is the basic work of mammary gland? It secretes milk, okay. So mammary glands जो है मिल्क सिक्रीट करते हैं जिससे बेबी को फीड किया जाता है, ठीक है। नाउ टॉक अबाउट एक्सटर्नल जेनिटेलिया, दैट इज वल्वा। वल्वा के बारे में डिस्कस करते हैं। सो डायग्राम के साथ ही कंटिन्यू करते हैं और डायग्राम के साथ साथ हम लोग समझते जाते हैं। तो सबसे पहले ऊपर से शुरू करते हैं। जो सबसे पहली चीज़ है वो है मॉन्स प्यूबियस, ठीक है, मॉन्स प्यूबियस। सो मॉन्स प्यूबियस जो है एक कुशन है फैटी टिश्यूज का, ठीक है। एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर है, एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर है फैटी टिश्यूज का, ठीक है, जो कि कवर्ड है एक स्किन से। ये जो पार्ट है ये स्किन है और ये जो है ये वाला ये क्या है? कुशन है फैटी टिश्यूज का। ये वाला जो एरिया है कुशन है फैटी टिश्यूज का, जो कि कवर्ड है एक स्किन से और जिसके ऊपर प्यूबिक हेयर्स प्रेजेंट है, जिसको हम लोग कहते हैं मॉन्स प्यूबिस, ठीक है। उसके बाद सेकंड में है लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा कौन सा पार्ट है? ये वाला पार्ट, ये जो बड़ा सा पार्ट है, ये अभी वर्टिकल पोजीशन में, इसको अगर हम लोग हॉरिजॉन्टली देखेंगे तो ये एक लिप लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये अपर लिप एंड ये लोअर लिप, ठीक है। एक लिप लाइक स्ट्रक्चर है, एक लार्ज लिप लाइक स्ट्रक्चर है। ये बना होता है फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यूज से बना होता है, ठीक है। और इसका काम क्या होता है? ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया के जितने भी ऑर्गन्स है उसको एनक्लोज करके रखता है, ठीक है, और प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। और उसके बाद इसमें जो है लेबिया मेजोरा में स्वेट ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि सिक्रीशंस, लुब्रिकेटिंग सिक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं, विच रियली हेल्प्स इन सेक्सुअल इंटरकोर्स, ओके। उसके बाद लेबिया माइनोरा। सो ये जो बड़ा वाला पोर्शन है लार्ज लिप, इसको हम लोग कहते हैं लेबिया मेजोरा। एंड लेबिया मेजोरा का जो ये अंदर वाला पार्ट है, ठीक है, लेबिया मेजोरा का जो अंदर वाला पार्ट है उसको हम लोग कहते हैं लेबिया माइनोरा, ओके। उसके अंदर वाले पार्ट को हम लोग लेबिया माइनोरा कहते हैं। उसके बाद है क्लाइटोरिस, ठीक है।
ऊपर से देखते आते हैं, ये सबसे पहले मॉन्स प्यूबिस, उसके बाद क्लाइटोरिस, उसके बाद दिस इज यूरेथ्रा स्मॉल ओपनिंग, एंड दिस सेंटर पार्ट इज वेजाइना, एंड दिस इज हाइमन, दिस इज लेबिया मेजोरा, इसके अंदर वाला पार्ट लेबिया माइनोरा। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे थे क्लाइटोरिस की। तो क्लाइटोरिस का कुछ ज़्यादा वर्क नहीं है, ये सिंपल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग बात करते हैं हाइमन की। हाइमन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। सो हाइमन एक थिन म्यूकस मेम्ब्रेन से बना होता है। सो हाइमन का क्या काम होता है, ये वेजाइना को कवर करके रखता है पार्शियली और एंटायरली, यानी कि पार्शियल यानी कि आधा थोड़ा बहुत कवर करके रखता है, या फिर एंटायरली मतलब पूरी तरह से कवर करके रखता है। सो ये जो हाइमन है वेजाइना को पार्शियली या फिर एंटायरली कवर करके रखता है, ये इसका काम है। सो व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स द हाइमन ब्रेक्स। ये जो हाइमन प्रेजेंट है, ठीक है, ये अंदर वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये क्या है, ये वाला पार्ट वेजाइना है, बट ये बाहर वाला पार्ट जो कि एक कवरिंग है वेजाइना का, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं हाइमन। सो ये जो हाइमन है ब्रेक हो सकता है ड्यूरिंग द फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स। अब जरूरी नहीं है कि ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के वक्त ही ब्रेक हो। आपकी टेक्स्ट बुक्स में भी दिया गया है कि बहुत सारे कारण हो सकते हैं, स्पोर्ट्स खेलने की वजह से, हॉर्स राइडिंग करने की वजह से, ठीक है, फुटबॉल खेलने की वजह से, ड्यू टू वेरियस एक्टिविटीज, एडवेंचरस एक्टिविटीज, द हाइमन मे ब्रेक। सो हाइमन, presence of hymen doesn't proves your virginity. Okay, so this is all about human female reproductive system. In the next lecture we will discuss about gametogenesis. Okay, in the next lecture we will discuss about gametogenesis, so stay tuned for the upcoming videos.